समुद्र के ऊपर भी तैरने लगते हैं। कोई कोई एक पर्वत पर रा दूसरे पर मां लिख देते हैं, तो रा और मां दोनों जुड़ जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ये तो निमित्त था, यह ना तो महिमा समुद्र की है ना किसी और की है, यह तो भगवान के नाम का प्रताप है। महिमा यह है ना जलधि की बरनी, महिमा यह है ना जलधि की बरनी, महिमा पाहन गुण न कपटी करनी, पाहन गुण न कपटी करनी। की करनी है, ना पर्वतों का गुण है, ना समुद्र की महिमा है, तो क्या है? श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु करे पासा, ते मति मंत राम भजई जाए प्रभुआन, मंगल भवन सेतु बन करके तैयार हुआ। भगवान जी कहने लगे, देखो सखाओ, मेरा विचार एक है, यहाँ पर तो मैं भगवान अपने स्वामी शिव की स्थापना करूंगा, शिव जी का मंदिर बन जाए। राम जी ने कहा। उसी समय व्यवस्थाएं की जाती हैं, शिव जी का मंदिर बन करके तैयार हुआ है, शिव जी की पूजा अर्चना की गई, प्रतिष्ठा हुई, और राम जी ने कहा ये मेरे स्वामी हैं। रामेश्वरम भगवान की स्थापना हुई। ये मेरे स्वामी हैं जिनका नाम रामेश्वरम है। शिव जी प्रकट हो गए और कहने लगे, मैं इनका स्वामी नहीं, यह मेरे स्वामी। बोले किस तरह? बोले जिनके राम स्वामी हैं वो शिव में हुए, और राम जी कहते हैं मेरे स्वामी। श्री राम जी ने रामेश्वरम भगवान को स्थापित किया है और कहा है कि जो गंगा जल आन चढ़ाए, सो सायुज्य मुक्ति नर पाए। इसलिए अपन गंगा जहां से निकली है गौमुख से, उस गौमुख से गंगा जल ला करके भगवान शिव को चढ़ाते हैं। रामेश्वरम में अभी जो है जल चढ़ाने के लिए गए ना अपने जो तीर्थ यात्री, भगवान रामेश्वर के लिए जल चढ़ाएंगे। समुद्र के उस पार सेना पहुंच गई। फिर जैसे ही भगवान समुद्र के ऊपर चल रहे थे, तो समुद्र में से भीतर से बड़े बड़े नाना तरह के जीव निकल के आ गए। इतने बड़े बड़े जीव थे, कुछ बानर भालू तो उन जीवों की पीठ पर चरण रख के चले जा रहे हैं, सेतु पर चढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। भगवान के दर्शनों को जलचर जीव आ गए। और उस पार जैसे ही पहुंचे तो भगवान जी ने अपना सब बानर भालुओं के सहित डेरा कहां पर डाला? सुबेलू पर्वत के ऊपर। सुबेल पर्वत जो है ना, सुबेल ये समुद्र के उस पार है। जैसे ही लंका में प्रवेश करेंगे तो पहले सुबेल पर्वत पड़ता है। सुबेल पर्वत की जो ऊंचाई है, चोटी है, वहां से लंका के जो
राज सिंहासन पर बैठ करके रावण कोई मंत्रणा करता है तो वहां की दोनों की बराबरी थी। इसलिए भगवान जी ने उस सुबेल पर्वत की चोटी पर अपना आसन लगाया। एक बात तो यह थी। दूसरी बात यह थी कि सुबेल पर्वत पर काल का पहरा रहता था। रावण ने क्या कर रखा था? काल का पहरा सुबेल पर्वत पर, कोई आए उसी को पहले ही खा जाए। इनके पहले हनुमान जी गए हैं, लेकिन हनुमान जी जैसे ही पहुंचे तो पार्वती जी ने पूछा शिव जी से, शिव जी कथा सुना रहे थे कि देवी हनुमान जी सुबेल पर्वत पर चढ़ गए। तो पार्वती जी पूछने लगी, अभी आप कथा में कह रहे हैं कि सुबेल पर्वत पर काल रहता, हनुमान जी उस पर्वत पर निर्भय होकर चले गए? बोले हाँ। कैसे? बोले भगवान का प्रताप ऐसा है जो काल को भी, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, जो काल को भी खाने वाला है वो भगवान का प्रताप है। दूसरी बात यह है कि वो काल है और हनुमान जी महाकाल है, तो महान काल के आगे काल की क्या चलेगी। अब राम जी ने पूरी सेना का ही डेरा वहां डाल लिया, जिससे रावण को पता चल जाए कि काल भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इनके एक एक सैनिक ऐसे बलवान हैं, ऐसे प्रतापवान हैं कि जिनको काल भी नहीं खा रहा है। कुछ गुप्तचर थे, उन्होंने जाकर कहा सरकार, जिस पर्वत पर काल रहता था उसी पर उन्होंने आसन लगाया है। एक बार तो रावण भी विचार करने लगा कि समुद्र पर पुल बांधना कोई सहज काम है? समुद्र के ऊपर पुल बनाना? किसी मंत्री ने कहा स्वामी तुम्हें पता नहीं है, अरे नल नील दो बानर है, उनको ऋषियों ने श्राप दिया था, उनके हाथ लग गए हैं इसलिए वो पुल बन गया। तो रावण ने कहा हाँ ठीक कहते हो, ठीक है। चिंता तो हो रहा था तो कुछ मंत्री कहने लगे नर कपि भालू आहार हमारा। चिंता करने की क्या बात है, बानर और नर ही तो आए हैं, उनको तो हम दिन रात खाते रहते हैं। तब रावण का एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहस्त। वह हाथ जोड़ करके बोला राजा साहब, हे पिताजी, इन मंत्रियों की ठकुर सुहाती में मत रहो, ये तो झूठी प्रशंसा कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हम बानरों और नरों को खा जाते हैं। एक बानर आया तब इनको भूख नहीं लगी थी। बारिधनाद कपिया सुचरित मन मन सब गावा, सुचरित मन मन सब गावा। एक एक पियावा बारिधनाद सुचरित मन मन सब गावा, सुचरित छोटा न रही तो मैं का बेटा, छोटा न रही तब का चारत नगर कसमा घर खाऊ। खुदा रही तो मैं एक बानर आया तब तुमको भूख नहीं लगी थी, उसके चरित्र को आज तक गाते रहते हो। अरे बड़ा विशाल का बानर आया था, अब एक करोड़ों बानर आ गए तब कह रहे इनको हम खा जाएंगे। झूठी बातों से काम नहीं चलेगा। रावण कहने लगा अरे
पुत्र तू व्यर्थ नहीं भय क्यों करता है, मेरे सेवकों में बड़ी शक्ति है, इस सहज में ही इन वानर भालुओं को समाप्त कर देंगे। इधर भगवान जी का जो आसन लगा है, एक शिला के ऊपर लखन लाल जी ने मृगछाला बिछाई है। यहाँ सुबेल सैल रघुबीरा, उतरे सैन सहित अति वीरा। उस शिला के ऊपर भगवान जी के लिए पहले कोमल कोमल पत्ते बिछाए, फूल बिछाए, फिर क्या किया, मृगछाला बिछाई। तापर रुचिर मृदुल मृगछाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। तापर रुचिर मृदुल मृगछाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। मृगछाला बिछाई। कुछ कहते हैं मृगछाला कहां से आ गई, अभी तो आई नहीं, बीच में तो कभी नहीं आई। बीच में कभी मृगछाला का तो कोई प्रश्न ही नहीं आया। अभी तो बलकल वस्त्रों को धारण कर रहे थे, मृगछाला कहां से आ गई। कुछ विद्वान कहते हैं कि राम जी जब सोने के मृग के पीछे भागे और उस मारीच को जब मार दिया तो वह असली रूप में आकर के राम राम कह करके शरीर छोड़ देता है। भगवान जी ने विचार किया, जानकी ने कहा था इसकी बड़ी मृगछाल बनेगी, लेकिन यह तो पुरुष था, मायावी था, अब मृगछाला तो बनाना पड़ेगा। इसलिए भगवान राम जी उधर से मृगछाला ही लेकर के आए। उस मृगछाल को देख करके जब भी राम जी देख लेते थे तो जानकी जी की याद आने लगती थी, इसलिए लखन लाल जी उसको छिपा कर रखते थे। आज उन्होंने देखा कि भैया तो कहीं तो समुद्र की पूजा करने में लगे, कहीं शिव जी की स्थापना करने में लगे, कहीं रामेश्वर की स्थापना करते हैं, समय ज्यादा कर रहे हैं। इनको क्या जानकी जी की, माता जी की याद नहीं आ रही है? इसलिए लखन लाल जी ने आज मृगछाला बिछा दी। उधर जानकी जी के लिए निमिष निमिष करुणानिधि जाए कल्प संपीत। मेरी मां जानकी को तो एक निमिष कल्प के समान व्यतीत हो रहा है, इधर ये पूजा पाठों में लगे हैं, मंदिर बनवाने में लगे हैं। इसलिए लखन लाल जी ने तापर रुचिर मृदुल मृगछाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। भगवान उस मृगछाल पर विराजमान हुए। एक तरफ बाणों से भरा हुआ तरकस रखा है, एक तरफ उनका धनुष रखा है। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, प्रभु कृत शीस कपीस। बाम दहन ऋषि चापन संगता, बाम दहन ऋषि चापन संगता। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, प्रभु कृत शीस कपीस।
भगवान जी लेट गए। सुग्रीव जब हम जिस तरह से सुखासन लगाए बैठे ना, इस तरह से सुग्रीव राजा बैठे हुए थे। तो भगवान जी ने अपना मस्तक सुग्रीव की गोदी में रख दिया और मृगछाला पर लेटे हुए हैं। एक तरफ तरकस रखा है, एक तरफ धनुष रखा है। फिर भगवान जी अपने तरकस में से एक बाण निकालते हैं और उस बाण को इस तरह से सुधार रहे हैं। पास में ही लंकेश विभीषण बैठे हुए हैं मंत्रणा देने के लिए। गोस्वामी जी ने भगवान की बड़ी सुंदर आसन लगाई है। सुबेल पर्वत पर ध्यान करने योग्य है। सुबेल पर्वत पर भगवान बहुत बड़ी शिला के ऊपर मृगछाल बिछाए हुए लेटे हैं। उनका सिर सुग्रीव की गोदी में रखा हुआ है। एक तरफ तरकस रखा है, एक तरफ धनुष रखा है। पास में कानों के समीप मंत्रणा देने के लिए विभीषण बैठे हुए हैं। एक चरण को अंगद जी दबा रहे हैं तो दूसरे चरण को हनुमान जी महाराज दबा रहे हैं। रामचरितमानस में बड़भागी वही है जो भगवान के चरणों की सेवा करता हो। सुग्रीव की गोदी में सिर रखा है, वो बड़भागी नहीं है। विभीषण जी सलाह देने के लिए कान के पास बैठे, वो बड़भागी नहीं है। बड़भागी कौन है? बड़भागी अंगद हनुमान, बड़भागी चरण कमल चापत दीना, चरण भगवान जी अपने तरकस में से बाण निकाल करके उस बाण को सुधार रहे हैं। तो कर कमल सुधारत बाणा, तो कर कमल लंकेश मंत्र लगी गाना, लंकेश बड़े भागी अंगद हनुमान, चरण कमल चापत दीना, चरण कमल चापत दीना। यहाँ पर जो आसन लगी है ना, अभी हम कह रहे थे किस बात को कि भाई जैसे मेहमान आए वैसी पूजा करना, वैसे उनके लिए स्वागत करना। वैसे तो ये भगवान का दरबार है, सब बराबर है, यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन भगवान के दरबार की ही बात बता रहा हूँ। जहाँ पर राम जी बैठे हैं, अब यहाँ पर इन सब की जो आसन लगी है वो पद के अनुसार लगी है। भगवान अपना सिर किसकी गोदी में रखे हैं आप सुन रहे थे अभी। किसकी गोदी में भगवान ने अपना सिर रखा है? कोई बताएगा? अभी 1 मिनट पहले कहा था। भगवान जब मृगछाल पर लेटे हैं तो सिर किसकी गोदी में रखे हैं? बताओ, कोई देवियों में बताए। 1 मिनट पहले की कथा, इतनी भी याद नहीं रहती। आगे पाठ पीछे सपाट, इतनी सी बात याद नहीं रहती। भगवान अपना सिर सुग्रीव की गोदी में रखे, क्योंकि सुग्रीव राजा हैं तो राजा को अपना सब कुछ सौंप दिया। भैया जहां ले चलो वहां ले चलो, राजा है। राम जी के दरबार में ही पद के अनुसार आसन लगी है। विभीषण राजा तो हैं, विभीषण भी लंका के राजा हैं, लेकिन राजा ही है कोरे। अभी तो राजा तो बैठा ही है, तो राजा तो वहां बैठा, जब खाली स्थान होगा तब एक
तो विभीषण जी को कैसी आसन लगी है, तुम सलाह दे सकते हो। कहे लंकेश मत्र लग काना, कान के पास बैठे हैं विभीषण जी, और इसलिए बैठे हैं कि जो कुछ सलाह लेंगे इनसे ले लेंगे। वो सुग्रीव पूर्ण राजा है तो उसको अपना पूरा सब कुछ सौंप दिया, भैया जहां ले चल सो तेरी सेना है। अंगद जी महाराज युवराज हैं, अंगद जी युवराज हैं तो भगवान के दाहिने चरण को दबा रहे हैं। सुग्रीव राजा है, अंगद जी युवराज हैं, हनुमान जी महाराज भगवान के सेवक हैं और सुग्रीव के मंत्री हैं, इसलिए वो बायां चरण दबा रहे हैं। इधर भगवान जी बाण को जो सुधार रहे हैं, लक्ष्मण जी थोड़ी दूरी पर बैठे हैं, वीरासन लगाए। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कठिन संग कर बाण सरासन। वो स्वामी जी कहते हैं, इसको बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि इस ध्यान को जो करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वो स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया है, यही विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन, धन ते नर यही ध्यान जे रहत सदा लैली। अब क्या होता है, भगवान जी दक्षिण दिशा को देख रहे हैं, उत्तर दिशा में उनका सिर रखा है। उसी समय क्या देखते हैं, पूर्व दिशा से चंद्रमा उदय होता है। पूर्व दिशा बिलोक प्रभु देखा उदित मयंक, कहते सबही देखो शशि है, मृगपति सरस असंग। चंद्रमा के लिए देख करके भगवान कहते हैं, तो देखो भाई ये चारों तो सेवक हैं और भगवान जी पांच ही बैठे हैं। हाँ, भगवान जी ने चारों से कहा, देखो ये पूर्व दिशा में जो चंद्रमा उदय हो रहा है, इस चंद्रमा में काला काला धब्बा क्यों है? अपन भी देखते हैं ना, चंद्रमा में एक काला धब्बा है, तो ये किस लिए है? तो सबसे पहले सुग्रीव को बोलना है क्योंकि वो राजा है। चारों से पूछा गया तो सुग्रीव जी ने कहा, महाराज मैंने तो सुना है कि राहुल ने इसकी बहुत जोर से पिटाई की, इसलिए उसका जो है चोट के कारण इसमें धब्बा पड़ गया। बिथुरे नभ मुक्ता हलता निसी सुंदरी के तारा, प्रभु सखी रहो जगताई, मती भाई सुग्रीव सुनो गोलाई, सुग्रीव सुनो ससीमा प्रगट भूमि के जाई, ससीमा प्रगट भूमि के जाई। पहले सुग्रीव बोले, उन्होंने राहु की बात नहीं, उन्होंने ये कहा, महाराज चंद्रमा में पृथ्वी की छाया पड़ रही है, ससीमा प्रगट भूमि की छाया। सुग्रीव राजा है, राजा को पृथ्वी की चिंता रहती है, पृथ्वी की चिंता रहती है, इसलिए उनको वही दिखाई दिया। उन्होंने कहा, जैसे अपन
दर्पण को इस तरह से करें तो नीचे जो कुछ रखा होगा वही तो दिखेगा। दर्पण तो पूरा साफ दिखेगा लेकिन नीचे की जो परछाई उसमें दिखेगी। तो उन्होंने कहा बोले इसमें भूमि की जो चित्र है वो दिखाई दे रहा है, हमारी भूमि इसी तरह है। फिर अब नंबर था किनका? विभीषण जी का, क्योंकि वो राजा है। तो विभीषण जी ने कहा ये बात कि महाराज मैंने तो सुना है कि राहुल ने चंद्रमा की पिटाई की है, इसलिए उसमें दाग पड़ गए हैं, चोट पड़ गई है, क्योंकि विभीषण जी को रावण ने चरण का प्रहार करके भगा दिया, इसलिए उन्हें वही दिखाई दे रहा है। अब अंगद जी की बारी आई। अंगद जी क्या बोले? हमें तो ऐसा समझ में आता है कि जो कामदेव की पत्नी है जिसका नाम है रति, उसका मुख जब ब्रह्मा जी ने बनाया तो इसका जो सार भाग था वो निकाल लिया है। इस चंद्रमा का सार भाग निकाल के वो कहे जब विधि रति मुख कीना सार भाग शशि कर हर लीना। अंगद जी ने भी अपनी ही बात कही, क्योंकि राज जो बाली मारे गए थे तो राज तो मिलना था अंगद को, लेकिन मिल गया सुग्रीव को। इसलिए वो कहने लगे कि महाराज ऐसी समझ में आती है कि रति का मुख बनाया तो इसी का सार भाग निकाल लिया। हनुमान जी महाराज बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनके बीच में ही भगवान कहने लगे यह बात सही है कि तुम लोगों ने जो कहा है वो ठीक नहीं है। तो हमें तो ऐसा समझ में आता है समुद्र में से ही तो चंद्रमा निकले हैं और समुद्र में से ही विष निकला था, तो कुछ विष का थोड़ा बहुत अंश चंद्रमा से लग गया है, इसलिए उसने अपने हृदय में विष को धारण कर रखा है, वही मलिनता दिखाई दे रही है। हनुमान जी बोले नहीं नहीं स्वामी, बात यह नहीं है। हनुमान जी समझ रहे थे कि हमारे प्रभु बाण को सुधार रहे